विमीय सूत्र जो बनाए थे अपन ने उनके एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कन्वर्जन हम स्टडी कर रहे हैं वो कन्वर्जन आएगा टू फाइंड दी, पहले यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना ले लेंगे अपन। ठीक है, तो डालेंगे कन्वर्जन of unit from conversion of unit from one system to other system of units। other system of units। एक विमीय एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। जैसे एक सिस्टम को हमें क्या करना है, दूसरे सिस्टम में, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में बदलना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप याद रखना चाहो तो रखो, वरना एक दूसरा शॉर्ट तरीका और आएगा, उससे भी मैं बता दूंगा। m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। बस ये फॉर्मूला है। अब ये आया कैसे? ठीक है, 2 मिनट में वो चीज़ भी देख लीजिए। हमें करना ये है कि हमने इधर लिखा n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। m2 की पावर a, बस वैल्यू किसकी चाहिए थी? n2 की। तो n2 बराबर क्या आएगा? n1 इंटू ये वाला पूरी वैल्यू क्या आएगी डिवाइड में, तो m1 की पावर a अपॉन m2 की पावर a। तो मैंने क्या लिख दिया? m1 अपॉन m2 की पावर a। इसी प्रकार से l1 की पावर b अपॉन l2 की पावर b, तो एक साथ बना दिया l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये वो वैल्यू होगी, यहां वो वैल्यू रखी जाएगी जो सिस्टम आपको दिया गया है, यहां वो वैल्यू रखी जाएगी जो सिस्टम गिवन में है, और यहां वो वैल्यू रखनी है जिनमें आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां वो वैल्यू रखनी है जिनमें आपको निकालना है। अब मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से लूंगा और देखना किस तरीके से सोल्व हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ न्यूटन टू डाइन।
कन्वर्जन ऑफ न्यूटन, या मैंने लिख दिया 1 न्यूटन टू डाइन। डाइन मतलब 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ठीक है, हमें क्या करना है 1 न्यूटन को किस में बदलना है, डाइन में बदलना है, बस और कुछ नहीं करना है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। 1 न्यूटन किस सिस्टम में यूनिट है? 1 न्यूटन कौन है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी गई है? इस पूरे क्वेश्चन में मजेदार चीज देखो क्या है, ये कह रहा है 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ठीक है, यही तो कह रहे हैं ना, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है हमें, डाइन में। अब आप ये बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी गिवन है यहां, ये यूनिट बताएगी कि यहां कौन सी फिजिकल क्वांटिटी काम में ली गई है। वेलोसिटी ली गई है कि एक्सीलरेशन लिया गया है कि फोर्स लिया गया है कि वर्क लिया गया है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, बोलो। यहां आएगा फोर्स। 1 न्यूटन मीन्स फोर्स, तो यहां कौन आया, फोर्स। तो एक्चुअल में क्वेश्चन हो गया फोर्स को किस सिस्टम से किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन कौन से सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, किस में होती है, एमकेएस या ऐसा ही। डाइन किस सिस्टम में होती है, सीजीएस। तो इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, फोर्स को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। जब यह दिया जाएगा ना कि फोर्स को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तब ये वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। एमकेएस सिस्टम में फोर्स होता है 1 न्यूटन, उसे किस में ले जाना है। अब इसकी वैल्यू मेरे याद है तो मैं लिख देता हूं। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन, इतने डाइन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये कैलकुलेशन में दिखाना है। फॉर्मूला कौन सा काम में ले ले, ठीक है, 2 तरीके बता रहा हूं। फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, ये। इस फॉर्मूले में देखिए N2 तो हमें निकालना पड़ेगा। N1 फोर्स की वैल्यू है, कितनी है, कितनी दी गई है, 1 न्यूटन, तो N1 हो गया 1। ठीक है, M1 L1 T1 क्या हो गई, M के सिस्टम में फोर्स की यूनिट, और ये सीजीएस में निकालना है, तो उसके लिए N1 आ गया, M2 आ गया। अब फोर्स की डायमेंशन देखिए क्या है। फोर्स की डायमेंशन याद है, जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है सबसे पहले उसकी डायमेंशन लिखिए। क्या है उसकी डायमेंशन, M L T-2। इनकी पावर का यहां वाली पावर से कंपैरिजन कीजिए। यहां कितनी है, कितनी है, तो A बराबर B इक्वल्स टू T, C इक्वल्स टू -2। करना कुछ नहीं है, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। तो आपने लिखा N2 बराबर N1 की वैल्यू रख दी 1, और यहां एक दफा आपने सीधा लिख दो M1 अपॉन M2 की पावर A मीन्स 1। डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिखना है। L1 अपॉन L2 की पावर अगेन 1, और T1 अपॉन T2 की पावर -2। आ गया, सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ऊपर जो 1 में आ रहा है N1 M1 L1 T1, वो यूनिट सिस्टम होगा जो गिवन है। N2 M2 L2 और T2 वो यूनिट सिस्टम होगा जो हमें निकालना है। ठीक है,
तो मैंने n2 बराबर लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया m1 मिला 1 किलोग्राम। क्यों? मास। गिवन सिस्टम कौन सा था? एमकेएस। एमकेएस में मास की यूनिट क्या होती है? क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? यूनिट में तो करना है ना। अच्छा, नीचे m2, m2 मतलब जिसमें फाइंड आउट करना है, किस में करना है? सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? ग्राम। 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम आ गया। पावर क्या आ रही है? ये कहां से आएगी? ये डायमेंशनल फॉर्मूले से आएगी। ये कहां से आएगी? ये अपना जो वी में सूत्र दिया गया है इससे आएगी। अगेन L1 कितना है? 1 मीटर अपॉन 1, दोनों सिस्टम में यूनिट लिख दी। ऊपर वो आएगी जिसमें गिवन है, नीचे वाली में मैं क्या ले रहा हूं? जो निकालना है। और देखिए 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ये तो 1 हो गया। 1 के कितनी पावर लगाओ, कितनी वैल्यू होनी है? 1 ही होनी है, तो ये तो खत्म। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, हमें इन दोनों से मतलब है। अब देख कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस में। तो सीजीएस में बदलना है किसको? तो इसको मैं किलोग्राम में ले जाऊं कि इसको ग्राम में ले जाऊं? इसको ग्राम में लेना पड़ेगा ना। तो 1 किलोग्राम हो गया 1000 ग्राम के बराबर। नीचे वाला तो ऐसे ही पड़ा है। 1 किलोग्राम बन गया 1 मीटर बन गया 100 सेंटीमीटर के बराबर, और नीचे 1 सेंटीमीटर आ ही रहा है। ठीक, ये जरूरत नहीं है। पावर 1 1 थी तो लगाई, नहीं लगाई तो कोई इश्यू नहीं है। अब इसको सोल्व कर, क्या आएगा? n2 बराबर, ये कितना बना? 1000 का 10 की पावर 3 इंटू, ग्राम से ग्राम जा रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जा रहा है, इंटू 10 की पावर कितनी है? 100 का मतलब मैंने क्या बताया? सबको किस में ले जाना है? पावर में, ताकि काम इजी हो जाए। दोनों पावर बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में तो क्या होती है? ऐड हो जाएगी पावर। तो आंसर कितना आया? 10⁵ सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन। तो 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट आया? 10⁵5 डाइन के। ठीक है, एक बड़ा मेथड, एक बड़ा मेथड। अब देखो इसको कितने छोटे से मेथड से सोल्व करूंगा। 2 सेकंड में इसको नोट करो, फिर अगले पे आते हैं। इसी क्वेश्चन को एक छोटे मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिए बहुत बड़ा तरीका कर दिया, थोड़ा सा लंबा हो गया, फॉर्मूला भी याद रखना पड़ रहा है। और इसको शॉर्ट में देखो, यहां कर रहा हूं, देखना। कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन टू डाइन। 1 न्यूटन मीन्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? फोर्स। इस यूनिट से पता चल गया न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, इसलिए एक्चुअली में दिया गया है फोर्स। तो आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वी में सूत्र आएगा F = m l t - 2। ठीक है, m l t - 2, ये हमने किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया? फोर्स का। अब देखो फोर्स की वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन। वैल्यू रखते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। या तो ये तरीका लगाओ पूरा, या डायरेक्ट करेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1 न्यूटन। अब ये क्या है?
1 मास हो गया किलोग्राम, 1 किलोग्राम, या डायरेक्ट लिख दो किलोग्राम। 1 मीटर, ये ऊपर रखना चाहो तो ऊपर रख दो या चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड, ये -2 था, यहां पावर नहीं थी तो नहीं लगाई। किया क्या मैंने, एकदम शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूं। एक तो ये लंबा चला पूरा, एक ये देखे, जैसे ही आपने डायमेंशन लिखा किस सिस्टम में दी गया था उस सिस्टम में इन सब की यूनिट लिख दीजिए साथ में पावर लगाते हुए। मास था तो मास था किलोग्राम, यूनिट डायमेंशन क्या थी 1 मीटर लेंथ था, डायमेंशन क्या थी एल के ऊपर 1, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सिस्टम को किस में ले जाना है आपको, इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, बस। तो ये आया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, सीजीएस में किलोग्राम, सीजीएस में बन गया ग्राम। कितने ग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम? छोटी क्लास की कैलकुलेशन आ गई आपके पास, 1000 ग्राम। 1 मीटर, सेंटीमीटर कितने के बराबर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, सेकेंड ही है, क्योंकि सीजीएस और एमकेएस दोनों सिस्टम में टाइम को सेकेंड में ही लिया गया है। आ गया? अब इसको यहां देखना है, ये आ गया इतना। अब देखिए इधर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम को मैंने लिख दिया 10⁻³ 100 को मैंने लिख दिया 10⁻²। ठीक है, सेकंड को बदलना नहीं था तो सेकंड को सेकंड छोड़ दिया। अब लास्ट में यूनिट लगा दी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट लगा दी। अब क्या बना 1 न्यूटन, 10 की पावर कितनी हो गई? पावर को ऐड कर दो, बेस सेम है तो, अगर मल्टीप्लाई में हो तो, और डिवाइड में हो तो माइनस कर दो, इतना ही फर्क है। कितनी बनी? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। और ये क्या है? यही चीज डाइन है। तो एक्चुअली में बन गया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन। अब आपके सामने इससे करोगे कि उससे करोगे, कौन सा है बोलो इजी? ये वाला या ये वाला? कोई बड़ी बात नहीं है, जो डायमेंशन है वो डायमेंशनल फॉर्मूला रखिए, और वो डायमेंशनल फॉर्मूला रखने के बाद आपको क्या करना है, उसकी यूनिट रख दीजिए बस। एम एल टी की इनकी जगह इनकी यूनिट रख दी, क्योंकि हमें यूनिट निकालनी है। पावर जैसे इनकी आ रही है घातांक, वो घातांक हमने वैसे के वैसे रखी। कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, सेकंड होना नहीं था, रख दिया। वैल्यू को अलग, जो डाटा है अपने पास उन डाटा को अलग सोल्व कीजिए, बची हुई चीज को अपने आप रख दीजिए, ये अपने आप आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जरूरत किसकी पड़ी? इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जरूरत किसकी थी? इसकी। ये वाली जो चीज आई है ना, इसकी। पहली चीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है? दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो ढूंढो। किस यूनिट सिस्टम में वैल्यू दी गई है और किस में निकालनी है वो ढूंढो। जैसे इनका पता चल जाए, फिर जो चीज है वो चीज आती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है। वापस हम घूम फिर के कहाँ गए? डायमेंशन निकालने पर ही। अगर ये हमें निकालनी आती है तो आगे वाली कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। अगेन डायमेंशन का ही यूज हो रहा है, इसके बेसिस पे आप आसानी से काम कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है?
एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। कन्वर्जन ऑफ G, G मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक। दोनों बातों में अंतर होता है। कैपिटल G मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कांस्टेंट है जबकि ये एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, दोनों एक चीज नहीं है। तो कन्वर्जन ऑफ G फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS, मतलब G को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हमें फॉर्मूला किसका चाहिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखिए, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो G बराबर आ गया, G की वैल्यू आ गई, G की वैल्यू आ गई, वो देखिए आप, G बराबर मिलेगा F r² अपॉन m1 m2, F r² अपॉन m1 m2। क्यों यही बना? तो G आ गया, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। यूनिट लेनी है कि हमें डायमेंशन लेनी है? डायमेंशन ले लेते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन के रूप में ले लीजिए m l t माइनस 2। किसके डायमेंशन लिखी है यहां मैंने अभी? फोर्स की, इंटू r। r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया लेंथ, तो ये बन गया r का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर, अपॉन m1 m2 है मास, m स्क्वायर। जब मैंने इसको सोल्व किया तो G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया, ऊपर 1 है, एक 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया? और SI सिस्टम में G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ G फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS। ये मैंने डायमेंशन आपको निकाल दी G की। अब आपको वही मेथड अप्लाई करके, वो मेथड अप्लाई करना है, या जो पहले बताया दोनों मेथड है मेरे आपके पास, दोनों में से कोई भी जो मेथड है वो आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और मुझे भेजिए। ठीक है।